बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 4 की कुछ एक्सरसाइजेस हमने कर ली थी और चैप्टर नंबर 8 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक का पोर्शन कवर करने के बाद हम दोबारा से जाएंगे चैप्टर नंबर 4 पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, और ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, इसका बेसिक्स क्या है, कौन कौन से फार्मूलाज इसमें यूज़ होते हैं और किस तरीके से हम उनको जो है वो यूज़ करते हैं, देखते हैं अपने इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो कि है बेसिक्स या इंट्रोडक्शन टू चैप्टर नंबर 8। इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको एक्सरसाइजेस की वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें एक्सरसाइज 8.1, 8.2 एंड अप टू सो ऑन विद ऑल क्वेश्चंस। सो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया है, ताकि जो ही वीडियो अपलोड की जाए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स। सबसे पहले तो बेटा हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती कितनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेटा ये हमारे पास टोटल 6 होती हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट और 3 इनके इन्वर्सिस होते हैं। साइन का इन्वर्स क्या होता है? कोसिकेंट। कोसाइन का इन्वर्स क्या होता है? साइन। एंड टेंजेंट का इन्वर्स क्या होता है? कोटेंजेंट। ठीक है, अब इन्वर्सिस लिखते किस तरीके से ये भी आप जरा देख लें। साइन को जो इन्वर्स होता है उसको हम लिख सकते हैं 1/, कोसिकेंट। ठीक है, सिमिलरली कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं 1/, साइन। ओके, नाउ कोसाइन को हम कैसे लिखेंगे? कोसाइन को कॉस भी बोला जाता है। कॉस को हम लिखते हैं 1/, सीकेंट। यहां पर आपके पास सीकेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको जो है वो साइन नहीं लिखना, ये आपके पास सीकेंट है। कॉस का है 1/, सीकेंट एंड सीकेंट का है आपके पास 1/, कॉस। सिमिलरली टेन है आपके पास, और टेन को आप लिख सकते हैं 1/, कॉट। एंड कॉट को आप लिख सकते हैं 1/, टेन। तो इन्वर्सिस का मकसद ये होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री होती क्या चीज़ है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये हमारे पास दो वर्ड्स से मिलके बनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, इसकी आप हिस्ट्री भी देख सकते हैं, ग्रीक लेटर है, और ये चीज़ें आप जो है वो देख सकते हैं। बट आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। नेक्स्ट हम चलते हैं फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब कौन से फंडामेंटल लॉज हैं ये हम जरा देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास कॉज का आ जाता है। ये आप आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे, लिहाजा इनको आप एक रफ रजिस्टर पर या रफ शीट पर नोट कर लीजिएगा। कॉज अल्फा माइनस बीटा। व्हाट इज अल्फा एंड व्हाट इज बीटा? दीज आर एंगल्स। ठीक है, दो एंगल अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और उन पे अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉज लगा दें, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉज में अगर यहां पर नेगेटिव होगा तो यहां पर क्या होगा? पॉजिटिव, एंड वाइस वर्सा। लेकिन एक चीज को आपने माइंड में रखना है कि अल्फा शुड बी ग्रेटर देन बीटा। अल्फा हमेशा क्या होना चाहिए? बीटा से बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास कॉज अल्फा प्लस बीटा। सेम यही फॉर्मूला, कॉज अल्फा कॉज बीटा, बट यहां पर आ जाएगा माइनस, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 3 विच इज रिगार्डिंग साइन, साइन अल्फा माइनस बीटा। और साइन में ये वाला सीन नहीं होता कि यहां पर माइनस होगा तो इधर प्लस होगा, ये एज इट इज होता है। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ओके, सिमिलरली साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा
प्लस बीटा विच इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा। ओके, कॉस एंड साइन का हो चुका है। अब हम टेंजेंट पर आ जाते हैं। टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। ठीक है, यानी कि यहां पर अगर टेंजेंट में पॉजिटिव होगा तो न्यूमरेटर में तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब टेन का नेगेटिव में देख लेते हैं। टेन अल्फा माइनस बीटा, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा आपके पास, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको हम फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से डिनोट करते हैं, और ये आप याद कर लीजिएगा, इनको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। आगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनमें आपके पास क्वेश्चंस गिवन होंगे और आपने उन पे ये फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो लगाने होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं एलाइड एंगल्स पर। लेकिन एलाइड एंगल्स से पहले आपको क्वाड्रेंटल एंगल का मालूम होना चाहिए, तो उसके लिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, क्लास 10 में आप पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर आपके पास 0 डिग्री एंगल है, यहाँ पर आपके पास 90 डिग्री है, यहाँ पर आपके पास 180 डिग्री है, यहाँ पर 270 एंड अगेन यहाँ पर 360, और ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होगी। यानी कि यहाँ से एंगल स्टार्ट करते हैं हम और वापस यहाँ पर आ जाते हैं, और इससे कंप्लीट चक्कर को हम क्या कहते हैं, 1 रेवोल्यूशन एंड विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये डिग्री में है, इसको अगर रेडियन में आप लिखना चाहते हैं तो 0 डिग्री या 0 रेडियन तो एज इट इज रहेगा। 90 को आप लिख सकते हैं पाई बाय 2, 180 को आप लिख सकते हैं पाई, 270 को आप लिख सकते हैं 3 पाई बाय 2 एंड 360 को आप लिख सकते हैं 2 पाई। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनका बिहेवियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है। एक बहुत कॉमन सी लाइन आपने सुनी होगी, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10 क्लास। ठीक है, यानी कि ASTC, एड शुगर टू कॉफी, ये भी हो सकता है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10 क्लास ये भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से मुंसलिक है। कैसे, आइए देखते हैं। A फॉर ऑल, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है, S फॉर साइन, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका जो इनवर्स है कोसिकेंट, वो आपके पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। अदरवाइज क्या होंगे, सारे के सारे नेगेटिव होंगे। सिमिलरली T फॉर टेंजेंट, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड उसका जो इनवर्स है कॉट टेंजेंट, वो आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 होगा। बाकी सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। एंड C फॉर कॉज, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कॉज और उसका इनवर्स सीकेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होंगे। अदरवाइज बाकी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 4 क्वाड्रेंट में क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल की तरफ। क्वाड्रेंटल एंगल्स, अब क्वाड्रेंटल एंगल्स और एलाइड एंगल्स, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेंटल एंगल, देन हम चलेंगे एलाइड एंगल्स पर। क्वाड्रेंटल एंगल बेटा क्या होता है, देखें जो एंगल एग्जैक्ट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लाई करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स कहलाते हैं। मैं एक छोटा सा क्वाड्रेंट सिस्टम ड्रॉ कर लेता हूं आपको समझाने के लिए। देखें यहां पर 0 है, 90, 180, 270 एंड 360। अच्छा, ये सर्कल 360 पे रुकता नहीं है, मजीद भी चलेगा। 360 में आप 90 ऐड करेंगे तो आप यहां पर पहुंच जाएंगे और वो आपके पास क्या आ जाएगा, 450। ठीक है, सिमिलरली ये चलता जाएगा। अब देखें, ये आपके पास कहलाता है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस।
ठीक है। सिमिलरली ये भी आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ऐसे एंगल्स जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर लाई करते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स कहलाते हैं। लाइक 0 जो है वो एग्जैक्ट एक्स एक्सिस की लाइन पर लाई करता है, सो इट इज अ क्वाड्रेंटल एंगल। सिमिलरली 90 वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है। 180, 270, 360 ये भी जो है वो एग्जैक्ट लाइन पर लाई कर रहे हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं। ठीक है, मजीद आगे आप 90 ऐड करते जाएं, लाइक 450 भी क्वाड्रेंटल एंगल है, मजीद 90 ऐड करेंगे जो आएगा वो भी क्वाड्रेंटल एंगल होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल का। अब हम चलते हैं एलाइड एंगल्स पर। अब इनके बीच जो एंगल्स हैं बेटा, जैसे 0 और 90 के बीच बहुत सारे नंबर्स हैं, लाइक आपके पास 45 डिग्री आ जाता है, 30 डिग्री आ जाता है, 75 डिग्री आ जाता है, 60 डिग्री आ जाता है। ये क्वाड्रेंटल एंगल्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 0 और 90 के दरमियान में आ रहे हैं, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मिड में लाई कर रहे हैं, एग्जैक्ट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर लाई नहीं कर रहे। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, विच इज एलाइड एंगल्स, और देखते हैं कि किस तरीके से हम एलाइड एंगल्स का यूज कर सकते हैं अपने आने वाले क्वेश्चंस में। सबसे पहले आपको को रेशो का पता होना चाहिए, को रेशोज। ठीक है बेटा, एक होता है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, वो मैंने आपको बता दिया कितनी होती हैं। एक है आपके पास को रेशो। को रेशो क्या होता है, साइन की को रेशो क्या है, कोसाइन, ठीक है, और कोसाइन की क्या है, साइन। सिमिलरली टेंजेंट की को रेशो क्या है, कोटेंजेंट, और कोटेंजेंट की को रेशो क्या है, टेंजेंट है। इनको आपने कंफ्यूज नहीं करना इनवर्स में, इनवर्स का लफ्ज डिफरेंट है और को रेशो का लफ्ज जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, सिमिलरली आपके पास सेकंड की जो को रेशो है वो क्या होगी, बताइए। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कोसिकेंट, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब एलाइड एंगल में जो चेंजिंग होती है वो हमारे पास को रेशोज में चेंजिंग होती है। साइन किस में चेंज होता है, कोसाइन में, और कोसाइन चेंज हो जाता है साइन में, लेकिन कब, वो अभी मैं आपको बताता हूं। सिमिलरली टेन चेंज हो जाता है कॉट में, और कॉट चेंज हो जाता है टेन में। सिकेंड चेंज होता है कोसिकेंड में, और कोसिकेंड चेंज होता है सिकेंड में। अब चलते हैं एलाइड एंगल्स की तरफ। लाइक सबसे पहले अगर आप देखें, अगर लिखा हुआ है आपके पास कॉस पाई बाय 2 माइनस 60, इस तरह के जो एंगल्स हैं ये आपके पास कहलाते हैं एलाइड एंगल्स। यानी कि किसी भी क्वाड्रेंटल एंगल से कुछ नंबर अगर माइनस कर देते हैं और उस पर आप रेशो लगा देते हैं तो वो आपके पास कहलाते हैं एलाइड एंगल्स। अब देखें 90 पाई बाय 2 क्या होता है, 90 होता है। 90 एक क्वाड्रेंटल एंगल है, क्वाड्रेंटल एंगल में से कोई भी चीज माइनस हो रही है तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, एलाइड एंगल कहलाएगा। सॉल्व कैसे करना है ये आपने देखना है। अगर तो 90 के ऑड मल्टीपल्स होंगे, ठीक है, तो आपके पास जो रेशो है वो को रेशो में चेंज हो जाएगी। 90 के ऑड मल्टीपल्स क्या होते हैं, 1 इंटू 90, 3 इंटू 90, 5 इंटू 90, 7 इंटू 90, माइनस समथिंग, माइनस समथिंग। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर आपके पास 90 के, सिर्फ 90 को देखना है आपने, 90 के ऑड मल्टीपल्स होंगे तो आपके पास जो रेशो होंगी वो को रेशोज में चेंज हो जाएंगी। लाइक ये जो मैंने आपके सामने लिखा है कॉस 90 माइनस 60, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, कॉस 1 मल्टीप्लाई 90 माइनस 60। यस, मैं लिख सकता हूं इस तरीके से क्योंकि 90 1 जा 90 होता है। अब देखें ये ऑड मल्टीपल था 1 मल्टीप्लाई 90। अब ये जो कॉज है ये अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। कॉज किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, तो यहां पर आपके पास साइन 60 आ जाएगा। ठीक है, अभी भी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अभी आपने साइन देखना है कि इसके साथ कौन सा साइन लगेगा, पॉजिटिव लगेगा या नेगेटिव लगेगा। वो कौन बताएगा आपको, वो आपको बताएगा कॉज, और उससे आगे जो ये एंगल है। ठीक है, क्वाड्रेंट सिस्टम में आ जाए, देखें क्या लिखा हुआ है, 90 माइनस 60, ये 90 है। ओके, जब हम 90 से कोई चीज माइनस करेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, हम लाई करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्योंकि ये चीज लिखी हुई है ना हमारे पास 90 माइनस 60, 90 माइनस समथिंग। 90 प्लस होता तो वो हम आगे की तरफ जाते, इस तरफ जाते, लेकिन ये 90 माइनस है यानी कि पीछे की तरफ आना है। तो 90 से पीछे कौन सा एंगल बनता है,
क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है, ये इसको आपने देखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉज होता है पॉजिटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। इस वजह से जो साइन 60 होगा वो आपके पास आएगा पॉजिटिव साइन 60। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर ऑड मल्टीपल आते हैं 90 के तो को रेशियोज में चेंजिंग होगी, अगर इवन मल्टीपल आते हैं तो फिर को रेशियो में चेंज नहीं होगा। अब इवन मल्टीपल से देख लेते हैं हम करके। लाइक आपके पास अगर आ जाता है cos 4 टाइम्स पाई बाय 2 माइनस 60। 4 टाइम्स पाई बाय 2 किसके बराबर होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आपके पास आ जाएगा cos 2 पाई माइनस 60, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये कौन सा मल्टीपल है, यहां से देखें ओरिजिनल वाले पे। बेटा ये आपके पास है इवन मल्टीपल, सबसे पहले आप कॉज को कॉज ही लिखेंगे एज इट इज, ठीक है। 2 पाई माइनस 60, कॉज 60 लिख दें। अब 2 पाई माइनस 60 के लिए एक क्वाड्रेंट सिस्टम आप देखें, 2 पाई कहां आता है, यहां पर आता है, यानी कि 360। 2 पाई में से आप कुछ माइनस कर रहे हैं, बेटा जब आप 2 पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो आप इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और यहां पर कॉज की वैल्यू क्या होती है, कॉज की वैल्यू होती है पॉजिटिव, इस वजह से कॉस 2 पाई माइनस 60 आपके पास क्या ही रहेगा, कॉस 60 रहेगा, एंड दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मजीद कर लेते हैं, टेन के साथ कर लेते हैं, आप साइन के साथ भी करके देखिएगा। 10 यहां पर आप लिख लें 3 पाई बाय 2 माइनस 45। अब देखें 3 पाई बाय 2 मतलब कि 3 मल्टीप्लाई पाई बाय 2, पाई बाय 2 क्या होता है 90, और ये ऑड मल्टीपल है 90 का, ठीक है। 3 पाई बाय 2 आपके पास क्या है, ऑड मल्टीपल है, तो 10 किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, COT 45 डायरेक्ट आपने लिख दिया। अब साइन देखने के लिए कि कॉट 45 के साथ पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा, आप कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे। बेटा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर ये बार बार कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। 3 पाई बाय 2 क्या होता है, 3 पाई बाय 2 होता है 270, तो बेटा 270 से कुछ माइनस कर रहे हैं तो ये आपके पास आ रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहां पर 10 को देखना है आपने, ओरिजिनल में जो क्वेश्चन में फंक्शन दिया होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी होगी, उसको आपने देखना है। 10 थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 होता है पॉजिटिव, लिहाजा कॉट के साथ भी साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे पास। अब चलें देखते हैं एलाइड एंगल्स में और फंडामेंटल लॉज में क्या रिलेशन है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको फंडामेंटल लॉज से करने होंगे, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपको फंडामेंटल लॉज से करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्ट आप उन पे एलाइड एंगल यूज करेंगे। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं आपके पास, कॉज, यहां पर हम लिख देते हैं पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा वुड बी एनी नंबर, ठीक है, मैं एक जनरल नंबर लिख रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहले आप एलाइड एंगल लगाएं, एलाइड एंगल का यूज करते हुए हमें पता है कि कॉज 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, ये आपके पास बराबर होता है साइन थीटा के, और साइन इसके साथ पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब हम कॉज पाई बाय 2 माइनस थीटा पर फंडामेंटल लॉ लगा के देखते हैं क्या हमारे पास यही आंसर आता है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल लॉ क्या कहता है, कॉज अल्फा माइनस बीटा पे आप लगाएंगे कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ओके। तो जरा देखें अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास, पाई बाय 2 माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, थीटा। कॉज अल्फा यानी कॉज पाई बाय 2, कॉस बीटा यानी कॉस थीटा, सिमिलरली प्लस साइन अल्फा यानी साइन पाई बाय 2, साइन बीटा यानी साइन थीटा। कॉस पाई बाय 2 यानी कि कॉस 90 बेटा आपके पास 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई कॉस थीटा प्लस साइन 90 आपके पास होता है 1 डॉट साइन थीटा। तो 0 से जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो ओवरऑल 0 हो जाती है, प्लस साइन थीटा टाइम्स 1 इक्वल्स टू साइन थीटा। तो ये देख सकते हैं आप कि अगर आपकी ग्रिप एलाइड एंगल्स पर स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो आपको ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपको कहा ना गया हो, ठीक है।
आगे कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे जिनमें आपको डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चंस गिवन होंगे और आपको ये काम करने के बजाय डायरेक्ट इस तरह से जो है वो एलाइड एंगल की मदद से सॉल्व करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेटा ये था आपका आज का वीडियो लेक्चर। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करते हैं। इसको अच्छे तरीके से आप कर लीजिएगा। जो फार्मूलाज आपको मैंने बताए हैं आपकी बुक पर भी मेंशन है वो, और यहाँ से भी आप उनको नोट कर लीजिएगा। हमने क्या देखा आज हमने जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में देखा कि कितनी तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, उनके इन्वर्सिस को कैसे लिखा जाता है। देन हमने देखा कि फंडामेंटल लॉज जो मुंसलिक हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। देन हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट दो कॉन्सेप्ट्स को देखा जो कि है क्वाड्रेंटल एंगल एंड एलाइड एंगल्स। और फिर हमने देखा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड एलाइड एंगल्स। ठीक है, तो इस लेक्चर को अच्छे से आप देख लीजिएगा और आगे जो मैं वर्ड्स यूज़ करूंगा मैं एलाइड एंगल, क्वाड्रेंटल एंगल और फंडामेंटल लॉज के वर्ड्स यूज़ करूंगा। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और अगर स्टूडेंट्स आपको इसमें से कुछ चीज़ समझ आ जाती है तो काइंडली आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे बड़ी सपोर्ट मिल जाती है और मज़ीद जो है वो लेक्चर बनाने की एक स्पिरिट, एक जज्बा पैदा होता है टीचर के अंदर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।